वेलकम टू अंशु पीयू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बजे शाम के 6 या 7 बजे का टाइम है। मैंने टाइम तो देखा नहीं, बट और आप ये देखे होंगे अचानक हमारे घर में कौन आया। तो अचानक से आई पीहू की बुआ, पीहू के बुआ के बच्चे सारे। और ये क्या है? आपको लग रहा होगा कोई मतलब अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, उसमें फ्रेंड टेडी बियर है। सरप्राइज़ था परी के लिए, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है 13 दिसंबर को परी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। उसको टाइफाइड हो गया था, तो इस कारण से उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाता किसी भी कारण से। तो इसी कारण से हमने बर्थडे बनाया था कि हमने सोचा था हम घर में बना लेंगे। तो हमें नहीं पता था दीदी और भी वहाँ से आ रहे हैं, तो एक अलग ही हो गया। और जब हम खाना बनाने लगे तो फ़ोन आ गया कि बट अभी मामी खाना बनाए, हम बाहर का, फिर हमने खाना भी बाहर से ही मंगवाया था। सारा बच्चे आ चुके थे और सब बच्चों ने मिलके कहा मामी हम सजा भी लेते, जब बर्थडे आप लोग मना ही रहे हो तो हम लोग भी आ गए हैं, इसी चीज़ को मतलब दिन और अच्छा कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये पर्दा आपको दिख रहा होगा, ये पर्दा मैं लेके आई थी दिल्ली के सदर बाज़ार से। हमने इसको सारा डेकोर, पहले हमने नीचे सजा रहा था मम्मी वाले कमरे में, मंदिर वाले में, लेकिन वहाँ पे बच्चे कहने लगे हम सारे नहीं बैठ पाएंगे, हम बैठ के नहीं। तो हम लोगों ने फिर यहाँ सजाया मेरे वाले बेडरूम में, और यहाँ पे हमने इस पर्दे को लगाया, बैलून्स लगाए, और यहाँ हैप्पी बर्थडे का ये सारा सजा दिया था। बच्चे सब लगे हुए थे और हम सब मतलब तैयारी कर रहे थे। सारा खाना हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, बाहर से ही आया था सारा खाना सबका, क्योंकि टाइमिंग ये हो गई थी कि खाना बनाने का इतना टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ देखिए, ये देखिए बर्थडे गर्ल थी जो हमारी 13 दिसंबर को आता है इसका बर्थडे, बट कोई ना कोई कारणवश इसका बर्थडे नहीं बन पाता। तो इसी मारे हमने सोचा था कि आज कल मतलब लास्ट डे है दिसंबर का, तो हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। तो बच्चे सारे आ चुके थे, यहाँ पे इसकी मम्मी भी बैठी है जो बहुत ही खुश थी कि बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और यहाँ बेटी ने लगा रखा था हेयर पे कितना अच्छा फ्लावर्स का। और ये देखिए फ्रेंड, ये वही है जो, और पहले तो ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई मरा हुआ इंसान लेके आ रहे हैं, फिर हमने कहा इसे खड़ा करके लेके आओ। फिर ये देखिए ये है एक टेडी बियर जो ब्राउन कलर का है। और परी को ना फ्रेंड्स टेडी बियर इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि वो टेडी बियर से बहुत खेलती है। छोटा भी होगा ना, बिल्कुल छोटा सा गुड्डा भी, उसको लेके खेलती है, बच्चा बना के खेलती है। और ये पिंक वाला जो आपको दिख रहा है ये इसको दादी ने दिया था, और ये जो बड़ा वाला है ये ऑर्डर किया था, तो ये आया था ऑर्डर पर। और यहाँ पे ये देखिए अंशु भी तैयार होके कह रहा मम्मी मुझे वो जीन्स पहनाओ, जैकेट पहनाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, जो पहन रखा है वही पहने रहो, कोई ठंड है, बार बार कपड़े उठाऊंगे तो ठंड लग जाएगी। और अंशु को ना यहाँ डांस कर रहा था गाने पे, अलविश यादव के कोई गाने पे वो डांस कर रहा था, गब्बर वाले पे ना करनी बात, क्योंकि हमने ना गाना नहीं डाला फ्रेंड, कॉपीराइट का वो आ जाता है। और यहाँ सब मेरे बेडरूम में आ चुके थे, सब कमरे में आके बस सब एक दूसरे को हेलो हाय कर रहे थे। और इतना अच्छा लगा, मतलब परी का बर्थडे जैसे बन नहीं पाता उस हिसाब से उतना ही अच्छा बना। ये है पीहू के बुआ का बेटा, और यहाँ सारे ये भैया हैं, ये हमारे बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है ना वो यही करते हैं। मतलब आज से पहले भी 14-15 साल पहले जब हम शादी करके नहीं आए थे ना, तो यही भैया सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। जब बुलाओ आधी रात को बंदा हाजिर है भाई, 12-1-2 बजे। तो भैया बहुत अच्छे हैं। और यहाँ सारा देखो डेकोरेशन आपको दिख ही रही होगी पीछे कितनी अच्छी हुई है। सब बैठे थे, परी को बस केक का इंतजार था, केक भी आ चुका था। ये देखिए फ्रेंड्स, और कितना ही प्यारा केक था, चॉकलेट केक ना। बच्चों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो बहुत फेवरेट है। मैं हर पल को ना बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करके ती हूँ। मेरे को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखो बच्चे तो सेलिब्रेट करते हैं, पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि सब आए, आनंद सा हो जाता है। और ये परी का मतलब बेस्ट केक लगा मुझे, कितना प्यारा चॉकलेट का, बटर स्कॉच फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ 2 फूल तो ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब अभी गार्डन से तोड़ के हमने केक के ऊपर रख दिया। फिर यहाँ परी ने केक कट किया अपने मम्मी पापा अपने बहन भाइयों के साथ सब। और पहले सबसे पहले परी इतनी खुश होकर कहने लगी मेरा आज बर्थडे। अब कहने लगी मम्मी आज क्या डेट है? हमने कहा आज 30 दिसंबर है। तो कह रही मम्मी मेरा 30 दिसंबर को नहीं आता, 13 दिसंबर को आता है बर्थडे। तो यहाँ पे परी का बर्थडे सेलिब्रेट करते करते परी को लगा था कि मैं केक खाई ली, और फटाफट उसने एक स्टिक उठाई केक काटते ही, और एक स्टिक को कट 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 करके खा गई। ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चे ऐसे ही मतलब निकाल के खा रहे थे, और इतना आनंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा। मतलब दीदी भी आ गई उसी बीच में, मतलब इतना अचानक से एक सरप्राइज़ सा हो गया हमारे सबके लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबने केक काट लिया था, और यहाँ केक अब
बच्चे परी को खिला रहे थे। पहले उसके पापा ने खिलाया, फिर उसकी मम्मी ने खिलाया। और खाने पीने की तो टेंशन थी नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर पे कर रखा था, ऑर्डर आएगा फटाफट खाएंगे। और ये जो टाइम हो रहा था ना फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा है केक कटिंग का 9:30 बजे का। तो फ्रेंड्स यहाँ सब ने केक खिलाया परी को, और सब इतने खुश हो रहे थे। और परी खुद भी इतनी खुश हो रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम से होता है ना कि बच्चों को कि हमारा बर्थडे नहीं बना था और एकदम से और यहाँ पे फ्रेंड्स सबको लगा था कि फटाफट से, क्योंकि 9:30 बजे थे, सबको इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि खाना फटाफट। अब ऑर्डर तो कर दिया था, अब आना ना आना तो, और नहीं आता फ्रेंड्स तो हम डर ही गए थे अब क्या बनाएंगे हम यहाँ पे बैठ के। तो इसी मारे 9:30 बजे बर्थडे का केक कटने के बाद सबने यही प्रेयर करी कि खाना हमारा टाइम पे आ जाए, अगर खाना नहीं आया तो हम क्या खाएंगे। और यहाँ देखिए इसकी ये बुआ की बेटी है जो केक खिला रही है, और सबको इतना अच्छा लगा कि इतना आनंद आ गया। और यहाँ टेडी बेयर को देख के तो सब हंसे ही जा रहे थे कि इसमें इसकी पैकिंग किसने करी है, इतना मतलब अजीब सा लग रहा था। ये है परी की बुआ, और यहाँ पे उन्होंने भी उसको केक खिलाया, और परी आराम से केक खा रही है मज़े से। और केक तो एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, जितना मर्जी खा लो, लेकिन पता नहीं क्यों केक से पता नहीं लोगों का मन क्यों नहीं आता। मेरे को तो इतना टेस्टी लगता है, और ये जो फ्लेवर लेके आए थे, ये फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ मेरी अंशु की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि होता ही है कभी किसी की बच्चे हैं, और सर्दी का मौसम चल रहा है तो इस कारण ख़राब हो जाती है। तो अंशु को हमने केक नहीं दिया था, क्योंकि उसकी दवाइयाँ मैं कल ही लेके आई हूँ। पहले एक बारी ट्यूसडे को लेके आई थी 1 वीक पहले, तब उसको आराम नहीं आया। कल फिर दोबारा पीयू के पापा के साथ गई, और मैं उसकी फिर से दवाइयाँ लेके आई, क्योंकि अंशु की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उसको कफिंग था। तो डॉक्टर ने मना किया था ठंडा गर्म मतलब ठंडी वंडी चीज़ें टाइप सी, चॉकलेट केक चॉकलेट्स वगैरह कुछ नहीं देनी। और यहाँ पहले से बेटर था, लेकिन खांसी होती है ना फ्रेंड्स, अगर एकदम से कुछ खिला दो तो फिर और ज़्यादा उठती है। तो यहाँ अंशु ने केक पैप्सी कुछ नहीं पी थी। और ये है था टेडी बियर, जिसे हम खोलेंगे। अब देखिए इसकी मतलब बच्ची है उसे नहीं, बस ये देखिए कैसे सारे चिपट गए टेडी बियर को खोलने के लिए। अंशु तो उसके ऊपर ही बैठ चुका था कि फटाफट से उसके ऊपर बैठ के मैं खोल दूँ। देखिए फ्रेंड्स कैसे अनबॉक्सिंग हो रही है टेडी बियर की, और इतना सुंदर टेडी बियर था फ्रेंड्स, पूछो मत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबको टेडी बियर बहुत पसंद आया। और ये देखिए कैसे तो मैं खिला रहा हूँ अभी। और यहाँ पे फ्रेंड्स सारे बच्चों ने क्या कहते हैं टेडी बियर को खोल लिया। देखो कितना सुंदर टेडी बियर था, कितना सुंदर, जो अच्छा लग रहा था सबको। और ये देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए। और यहाँ टेडी बियर खोल के कितना सुंदर लग रहा था ये टेडी बियर। देखिए उसके पास एक और टेडी बियर है जो सबको इतना सुंदर लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। देखिए। और परी को दे दिया था। अब परी इसको कैसे संभालेगी ये परी जानती है, हम नहीं जानते। एक अलग से इसके लिए तो जैसे बेड मंगवाना। और यहाँ सबके यहाँ केक कट गया था, सबको केक दे रहे थे हम। और हमें तो इतनी सर्दी लग रही थी, मैंने कोई कपड़े चेंज नहीं करे, ना ही मेरी सिस्टर ने किए, क्योंकि ठंड थी, ठंड के कारण हमें किसी ने कपड़े चेंज। और यहाँ हमने खाया केक इतना टेस्टी था। भैया भी कहने लगे, हमने भैया को कहा खाना वाना खा के जाना, लेकिन भैया कहने लगे नहीं बस केक खा लिया यही बहुत है, क्योंकि भैया कल आए थे बिजली का कुछ काम, वरना के रसोई की किचन की लाइट नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। तो इसी कारण से हम क्या कहते हैं वो भैया को बुलाया था। और यहाँ फ्रेंड्स हमारी खुशी तो दुगनी तब हो गई कि हमारा गेट खटखट हुआ, बेल बजने के बाद सीधा हम गए, सीधा क्या कहते हैं किचन में, और नीचे गए, डोर खोला और देखा तो हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था जोमेटो से वो आ चुका था। खाने में फ्रेंड्स हमने बनाई थी दाल मखनी हमने फिर गरम करा, जो कि खाना आया था गरम ही आया था, बट मौसम इतना ठंडा है ना कि घर में पड़ा हम केक वेक काटने लग गए थे तो ठंडा हो गया था। दाल मखनी आई थी, शाही पनीर आया था, और साथ में आया था पनीर कोफ्ता, और तंदूरी रोटियां हमने लगवा ली थी बाहर से ही। बहुत अच्छा लगा था फ्रेंड्स, खाना इतना टेस्टी क्या ही मैं आपको, बहुत टेस्टी खाना था। यहाँ फिर से मैंने सारा खाना गरम किया, किचन में आ गई थी मैं, किचन में आके मैंने खाना सारा गरम किया। खाना गरम करने के बाद सबने बैठ के मतलब जब हमने खाना खाया ना फ्रेंड्स, तो टाइम हो रहा था कम से कम 11 बज रहे थे।
और 11 बजे हम सब ने खाना खाया है देखिए फ्रेंड्स। और सारा खाना गर्म करके हमने सारे बर्तनों में निकाल लिया था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सारा खाना ये देखिए, दाल मखनी गरम करने के बाद सीधा शाही पनीर गरम किया, फिर सारा खाना गरम करके बच्चों को आके कमरे में देखा ये कर क्या रहे हैं। यहाँ मम्मी बैठ गई थी, मम्मी को बहुत ठंड लग रही है फ्रेंड्स, सबकी कमज़ोर भी हो गई हैं पहले से ज़्यादा, ठंड है। और यहाँ मेरा सारा बिस्तर बाहर आ चुका था और यहाँ हमने सारा खाना गरम कर लिया था। फटाफट से हम आ गए थे खाना गरम करके नीचे जिया जी ने स्कूटी को किया अंदर लॉक। और ये टाइम 11 बजे का हो रहा था। घर में हलचल ऐसे हो रही थी कि हमारे घर में कोई शादी हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे रथ जगह होता है ना रात का, तो इस तरीके से लग रहा था। यहाँ पीहू कर रही थी बहुत मस्ती ताऊ जी के साथ अपने नीचे स्कूटी लाके, फिर आ गई थी ऊपर। और ऊपर आने के बाद हम सब ने खाया खाना। और यहाँ सारा खाना निकाल चुकी थी मैं, गरम कर चुकी थी। गरम करने के बाद सीधा रोटियों को लेके गए अंदर और खाना लेके गए एक एक करके अंदर। और ये टेडी बियर से तो बच्चों ने इतनी मस्ती करी। ये टेडी बियर क्या है, पूरा एक जीता जागता इंसान है, बस इसमें आत्मा की कमी है, वो भी डाल दी जाए वो भी तो ये चलने लग जाएगा रोबोट की तरह। और यहाँ पे मम्मी से पूछ रही थी वरना कि मम्मी आप क्या रोटी लोगे, मतलब ये बाहर की रोटी मम्मी नहीं खाती, बाहर का खाना नहीं खाती है। तो मम्मी को हमने सादी रोटी फुलके बना के दिए, पनीर की सब्ज़ी से मम्मी ने खा ली। और यहाँ गुलाब जामुन की आइटम भी थी जो रात को हमने खाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 11:30 हो रहे थे फ्रेंड्स, खाना खाते खाते हम इतने लेट हो गया। और यहाँ मम्मी को पहना दी थी हम बच्चों ने ये क्वीन वाली एक फूल वाली वो। और यहाँ फ़ोटो खींच रहे थे। और यहाँ परी को थोड़ी झंझलाहट हो गई कि दादी ने मेरा फूल वाला मतलब क्या बैंड लगा लिया है, वो मेरा है दादी का है। तो परी कहने लगी दादी ये मेरा है, तो दादी ने कहा नहीं नहीं मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊंगी, ये मेरा है। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे सब परी को प्यार कर रहे थे क्योंकि परी का बर्थडे था। परी भी बहुत अच्छा रहा। और यहाँ बुआ की बेटी अपने आप एक छोटा सा व्लॉग बनाने लगी, मामी मैं ट्राई करती हूँ व्लॉग बनाना। मैंने कहा हाँ बेटा क्यों नहीं, हर चीज़ आनी चाहिए, हर तरीके का टैलेंट होना चाहिए। हम मतलब यूट्यूब में जीते ना जीते लेकिन हर तरीके की हमें आ तो जाएगी। और यहाँ नानी के साथ उन्होंने खिंचवाई फ़ोटो। और यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ सब खाना खाने लग गए थे। और खाना खाते ही तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों ने फ़ोटो कर ली थी, बस सब अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे सब परी के साथ। और परी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम सब खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ देखिए सब अपने अपने फ़ोटो शूट कर रहे थे। और दादी कुछ कह रही थी और यहाँ आ गया था सबका खाना। मैं खाना लेने ही गई थी, बस फटाफट से गर्म हुआ खाना सारा। और खाना गर्म होने के बाद सबके पास मतलब जो ये मिलाई कोफ्ते का कलर था ना, तो फ्रेंड्स सबको अजीब सा लग रहा था, ये किस चीज़ का कलर लग रहा है, तो अजीब सा लग रहा था। यहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे थे, सबका खाना मैंने सर्व किया और मैं बोल रही हूँ चुप। तो फ्रेंड्स यहाँ खाना मैंने सबको सर्व कर दिया था, सबको निकाल दिया था। ये चावल थे नमकीन जो पीहू की बुआ लेके आई थी रोटी नहीं आई थी। अब रोटी को मतलब खाना तो सारा आ गया था, अब यहाँ पे हो गई थी रोटी की ढूंढ क्योंकि हम सब खाना निकाल रहे हैं और रोटी तो किसी ने देखी नहीं कि रोटी भी आई है नहीं आई है ऑर्डर के साथ। तो बड़े परेशान हो गए, फिर सब चुप हो गए कि रोटियाँ कहाँ हैं। तो हम देखे कहाँ है भाई, रोटियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। तो देखा तो फिर जीजा जी ने एंड में बोला रोटियाँ नीचे पड़ी है फ्रिज के ऊपर पैकेट में बंद है, वहाँ से ले आओ। मैं ले आया था क्योंकि रोटियाँ हमने अलग ऑर्डर करी थी कहीं और से, और जो खाना था वो हमने जोमेटो से ऑर्डर किया था। तो इसी कारण से रोटियाँ तो फ्रेंड्स खाना पीना सबका हो गया था। और यहाँ पे मैंने बिछाया सबके लिए बिस्तर। अदरवाइज़ तो कमरे में हमारे 2-3 कमरे हैं, बट सब ने कहा कि हम सब एक साथ सोएंगे क्योंकि कल सब चले जाएंगे संडे को अपने घर, क्योंकि नया साल है सोमवार को, आपको सबको पता ही है। तो सब अपने अपने घरों से मंदिर जाएंगे, अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। तो रात के यहाँ पे बज रहे थे 11:15 और सब ने के बिस्तर लगा दिया था। खाना पीना खाने के बाद सीधा हम बिस्तर लगा दिया था और बच्चे लेटेंगे। जब तक हम लेटे तो कम से कम टाइम हो रहा था 12:30 होने के बाद सीधा बिस्तर लगा के सब लेट के सारे बैठ के बातें करें हमने, कम से कम 1-1:30 बजे तक फ्रेंड्स बातें करी हैं। यहाँ पीहू ने सबके लिए बिस्तर लगाया और यहाँ बुआ भी आ गई तो सब लेट गए थे बच्चे। लेटे के बाद मतलब कम से कम हमें आधा पौना घंटा हम बतलाते रहे और बतलाते बातें करते करते कब हमें नींद आ गई हमें कुछ नहीं पता लगा फ्रेंड। और यहाँ अंशु ने कैमरे की स्टिक पकड़ के सोचा मम्मी मैं ही व्लॉगिंग कर लूँ, तो यहाँ पे
अंशु, पीहू, बुआ की बेटियां सब नीचे लेटे थे। अंशु को लेके मैं ऊपर लेटी थी और हर्षु भैया जो था वो इसका सोफ़े पे लेटा था। सोफ़े पे लेटने के बाद कह रहा मैं हर्षु भैया के साथ लेटूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा आप लेट जाना हर्षु भैया के साथ। लेकिन वहाँ पे सोफ़े में 2 जने आ ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पे सारे बच्चे नाच रहे थे, पीहू भी डांस कर रही थी। मतलब इतना अच्छा लगा बुआ के साथ बैठ के, बच्चों को इतना आनंद आया। सब बातें करते 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 कब सो गए हमें कुछ पता ही नहीं लगा। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय, गुड नाइट।